हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, जिस प्रकार से पेपर 5 और पेपर 8 आप लोगों को थोड़ा बहुत टफ लग रहा होगा, सेम इसके अपोजिट पेपर 6 और पेपर 7 आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पोएम भी पढ़ना होगा, बड़े बड़े जो नॉवेल है वो भी पढ़ना होगा, प्ले भी पढ़ना होगा, यानी मिसलेनियस चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। और हर चीज़ में स्टोरी छुपी हुई होगी, और जहाँ पे कहानी होता है, स्टोरी किसी टॉपिक में छुपा हुआ होता है, तो उस चीज़ को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वो है एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन। तो घबराना नहीं, आज की इस वीडियो में हम पेपर 6 से संबंधित जो पोएम सेक्शन से एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनसे संबंधित चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूँ, पेपर 6 में जो एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे जाते हैं वो 2 सेक्शन में पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन होता है दोस्तों, जिसमें आप ये जो पोएम देख रहे हो अराउंड 10 राइटर के द्वारा लिखा गया 15 के आसपास पोएम है। तो पहला सेक्शन में इस पोएम से 2 एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके पास वैसे 4 क्वेश्चन होंगे, और उस 4 क्वेश्चन में से आपको केवल और केवल 2 का ही जवाब देना होगा। तो पहला सेक्शन हो गया ये पोएम सेक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली इसी पोएम सेक्शन को ही कवर करेंगे। वैसे बता दूं, इस पोएम सेक्शन के अलावा दूसरा जो सेक्शन है वो दूसरा सेक्शन है दोस्तों, ये जो आप 2 बड़े बड़े टॉपिक देख रहे हो, एक पिग्मेलियन जो कि प्ले है, और एक वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड जो कि एक नॉवेल है। तो इन दोनों से भी एक एक करके सवाल पूछे जाते हैं, यानी 2 प्रश्न हो गया आपका यहाँ से, और 2 प्रश्न हो गए पोएम सेक्शन से। तो कुल हो गए 4 एक्सप्लेनेशन के प्रश्न, और वो चारों होंगे कितने मार्क्स करके, 8 मार्क्स करके, यानी 32 मार्क्स का सवाल आपका एक्सप्लेनेशन से रहेगा। और ये चारों प्रश्न पहले सवाल के अंदर ही ABCD करके होंगे, और हर सवाल में समझिए आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होगा, जहाँ पे आपको 2 का जवाब देना होगा, वहाँ पे 4 प्रश्न रहेंगे। तो इसलिए आप लोग घबराना मत, जो ही आए आपको वही आंसर दीजिएगा। ये नहीं कि हमें ये नहीं आ रहा है और हम इसी का आंसर देंगे, बिल्कुल नहीं। आपके पास खुला ऑप्शन होगा, आपके पास 2 सवाल होंगे, और 2 में से एक को चूज करके आंसर देना होगा। तो इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन होंगे। तो अब चलिए हम बतलाते हैं आपको कि हमें पोएम सेक्शन को कवर किस प्रकार से करना है। दोस्तों पहले मैं आप लोगों को एक बार दिखला देता हूं कि आखिर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए, पहला सवाल इस प्रकार से आएगा, आप गौर से थोड़ा देखना। पहला सवाल इस प्रकार से आएगा कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग, और आपके पास ABCD इस प्रकार से आपके पास टोटल 4 प्रश्न होंगे, और इस चारों प्रश्न में से केवल और केवल आपको 2 का ही जवाब देना होगा, और वो दोनों होगा 8-8 मार्क्स करके, यानी 16 मार्क्स का होगा ये। और ये जो आप देख रहे हो पहला प्रश्न, ये 4, ये हो गया आपका पोएम सेक्शन से, यानी पहला ही जो सवाल होगा ना वो पोएम सेक्शन से होगा पहले वाले में। दूसरा जो सवाल होगा दोस्तों, यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन ऊपर में क्या था, ABCD करके 4 था, लेकिन यहाँ पे जैसे A है और A में एक और करके दे दिया तो 2 हो गया, फिर B हो गया और इसी में एक और करके दे दिया। तो इन में से भी आपको 2 का ही जवाब देना होगा, या तो आप इन दोनों में से किन्हीं एक का जवाब दीजिए, या फिर आप इन दोनों में से किन्हीं एक का जवाब दीजिए। तो 2 का जवाब देना होगा, और ये दोनों 8-8 मार्क्स करके होंगे, 16 मार्क्स का ये भी होगा। लेकिन ये जो दोनों सवाल होंगे ये होंगे पिग्मेलियन और वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से। तो इन सेक्शन को हम बाद में करेंगे, अभी हम केवल और केवल पोएम सेक्शन के बारे में ही आपको यहाँ पे टिप्स देंगे। तो चलिए आपको हम बतलाते हैं कि कैसे किसको कैसे करना है। तो देखिए, आपको हम एक पेपर 6 के रिगार्डिंग पोएम टेक्स्ट का PDF सेंड किए होंगे, तो इसीलिए आप लोग उस पोएम टेक्स्ट वाले PDF को ढंग से ज़रूर पढ़ना, क्योंकि पोएम में क्या होता है, 10 से 12 लाइन होता है पोएम में, और पेपर 6 में आपको टोटल 15 या फिर 16 पोएम पढ़ना होगा। तो उस 15-16 पोएम में से
किस पोयम से कहाँ से लाइन उठा देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए आप लोग पोयम को थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। पोयम के जो लाइन है, पंक्तियाँ हैं, उनको थोड़ा आप याद करके रखिएगा, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए आप ये जरूर फाइंड आउट कर लो कि ये जो पंक्तियाँ ली गई है, ये जो लाइन लिया गया है, ये इस टॉपिक से लिया गया है, इस पोयम से लिया गया है। जैसे देखिए क्वेश्चन है द वर्ल्ड इज चार्ज विद ग्रैंडर ऑफ गॉड। तो जैसे ही आप ये लाइन पढ़ना आप समझ जाना कि ये गॉड्स ग्रैंडर से है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। आप पीडीएफ को थोड़ा पढ़ना इस प्रकार से, जैसे ये गॉड्स ग्रैंडर हो गया, ये हो गया पाइड ब्यूटी, इसी प्रकार से जितने भी पोयम है पेपर 6 में 15-16, उन सभी पोयम का मैं टेक्स्ट आपको उस पीडीएफ में शेयर किया होगा। तो उस पीडीएफ को आप बार बार सही से ज़रूर पढ़ना। और आगे क्या करना तो सुनिए थोड़ा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कोई लाइन आ गया, जैसे यही लाइन आ गया, ग्लोरी बी द गॉड फॉर डेफल थिंग्स, फॉर स्काइज ऑफ कपल क्ल एज अ ब्रांडेड काउ। तो ये जैसे ही आप लाइन देखोगे और आप पढ़े रहोगे तो आप कहोगे ये जो लाइन लिया गया है ना, ये लिया गया है पाइड ब्यूटी पोयम से। और ये पाइड ब्यूटी पोयम के जो लेखक है वो है जीएम हॉपकिंस। तो जब आप एक चीज़ फाइंड आउट कर लोगे कि ये इस टॉपिक से लिया गया है, इस पोयम से ये लाइन उठाया गया है और इसके राइटर ये है, अगर आप केवल ये चीज़ जान लोगे ना तो समझिए 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये एक चीज़ आपको ये जरूर करना होगा कि ये लाइन लिया कहाँ से लिया गया है। और इसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, पोयम टेक्स्ट के पीडीएफ को बार बार पढ़ना होगा। जैसे ही आप इसको समझ जाओगे ना, फिर आप डायरेक्ट आ जाओगे यहाँ पे। मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा गौर से सुनिएगा। जैसे आप फाइंड आउट कर लोगे कि ये लाइन इस पोयम से लिया गया है और इस राइटर के द्वारा लिखा गया है, फिर आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे और कुछ इस प्रकार से आंसर लिखोगे। जरूर इसको फॉलो करना। आप लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स और इन्वर्टेड कॉमा में उसी लाइन को लिखना जिस लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन देना है एज आंसर में। तो लिखोगे द प्रेजेंट लाइन। जैसे मान लीजिए यही लाइन आपके एग्जाम में पूछा गया, ऑल थिंग्स काउंटर, ये जो लाइन हो गई ये आपके एग्जाम में आया और आपको बोला कि इसका आप एक्सप्लेन करो। तो आप क्या करोगे, इसी लाइन को इस इन्वर्टेड कॉमा में ऐड करोगे। कहाँ पे, यहाँ पे द प्रेजेंट लाइन्स, और इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप इस सारे लाइन को लिखोगे, चाहे वो 4 लाइन का पंक्ति हो या फिर 5 लाइन का हो। आप उस पंक्ति को यहाँ पे लिखोगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके और सभी लाइन को 1 बाय 1 हर वर्ड को आप अंडरलाइन करते चलोगे। और इतना करने के बाद आप क्या लिखोगे आगे, हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम, और वो लाइन जिस पोएम से लिया गया है उस पोएम का भी नाम आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे ऊपर वाला पोएम लिखा गया है पाइड ब्यूटी से, तो यहाँ पे आप पाइड ब्यूटी लिख करके और इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे और पाइड ब्यूटी के क्या करोगे, अंडरलाइन कर दोगे, 2 बार 3 बार नीचे पेन चला दोगे। इतना करने के बाद आप लिखोगे रिटन बाय, और फिर आगे क्या करोगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिखोगे राइटर का नाम। जैसे आप यहाँ पे लिखे पाइड ब्यूटी, तो किसके द्वारा लिखा गया है, जीएम हॉपकिंस के द्वारा। तो यहाँ पे आप जीएम हॉपकिंस लिख करके इसको भी अंडरलाइन करोगे और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखोगे। इतना लिखने के बाद फिर क्या करोगे, यहाँ पे आप फुल स्टॉप दोगे और फिर लिखोगे हु इज नॉन एज अ ग्रेट इंडियन पोएट, हु इज नॉन एज अ ग्रेट इंडियन पोएट। और पोएट के अलावा वो जो है पेशे से वो सारा चीज़ लिखोगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम लिखे हैं W.B. इट्स के बारे में, तो वो क्या क्या है, इंडियन पोएट के आगे आप लिखोगे हु इज़ नॉन एज अ ग्रेट इंडियन पोएट, ड्रामाटिस्ट, प्रोज राइटर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोएट्स ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये ऑक्यूपेशन वाला सेगमेंट को आप कहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे आप ऐड करोगे पोएट के बाद। और ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा हर टॉपिक के लिए। जैसे ये W.B. इट्स में ये हो गया। इसी प्रकार से जब आगे जाओगे तो फिलिप लार्किन का जो है कि पोएट है, लाइब्रेरियन है, नॉवेलिस्ट है, जाज क्रिटिक है। तो इस प्रकार से आपको पीडीएफ में हर चीज़ आपको मिल जाएगा। वो पीडीएफ में सारा कुछ अवेलेबल होगा, आप सही से उसको पढ़ना। तो ये लिख दोगे और फुल स्टॉप दे दोगे, तो ये आपका आंसर का समझिए पहला स्टेप क्लियर हो जाता है। और 8 मार्क्स में से 3 मार्क्स
तो केवल आपको इसी से मिल जाएगा। तो इसीलिए केवल और पहले इतना लिखोगे, क्या लिखोगे, द प्रेजेंट लाइन, जो भी लाइन होगा उस लाइन को लिखोगे। हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, जो पोएम का नाम, उस पोएम का नाम लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, अंडरलाइन करोगे। उसके बाद रिटन बाय, जिस पोएम के जिस राइटर के द्वारा लिखा गया है उस राइटर का नाम लिखोगे, अंडरलाइन करोगे और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। और उसके बाद उसके जो विधा है, ऑक्यूपेशन है, उसको आप इसमें ऐड करोगे। हु इज़ नोन एज अ ग्रेट इंडियन पोएट, राइटर, फिलोसफर, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, जो भी है और किस पीरियड का है उसको आप मेंशन कर दोगे। ये पहला स्टेप आपका क्लियर हो जाता है। 8 में से 3 मार्क्स का आपको केवल और केवल यही सेगमेंट दिला देगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। फिर अगले स्टेप में फिर आएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे थ्रू दीज लाइन्स, यानी इस लाइन के द्वारा। और जो लाइन है, जिस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है उस लाइन को एक बार फिर आप सारे लाइन को लिखोगे और इन्वर्टेड कॉमा में अंडरलाइन करके लिखोगे और लिखोगे थ्रू दीज लाइन्स, लाइन्स लिखोगे, पोएट वांट्स टू से दैट, यानी इस लाइन के द्वारा पंक्ति हमें पोएट हमें बताना चाहते हैं कि, और उसके बाद दैट लिखने के बाद आप क्या करोगे, जिस पोयम से ये सवाल पूछा गया है उस पोयम का आप केवल और केवल समरी ऐड करोगे। पोयम के जो ऊपर का पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, कि ये पोएम इसके द्वारा लिखा गया है, इतनी ईस्वी में लिखा गया, इस चीज़ को आप इग्नोर करके समरी का जो मेन पार्ट है उस पार्ट को आप दैट के बाद क्या करोगे, ऐड कर दोगे। कोशिश करना कम से कम 1.5 पेज जरूर लिखे, मैक्सिमम 2 पेज लिख सकते हो, वैसे 1.5 पेज लिखना जरूरी हो जाता है। और अगर आप केवल इतना कर दोगे ना तो 8 मार्क्स में से आपको 5 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस अप्रोच को आप जरूर अपनाना। थोड़ा सिंपल है लेकिन अच्छा मार्क्स ये आपको दिला के जाएगा। स्टैंडर्ड अप्रोच है ये, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाले सेगमेंट में आपको कोई भी टीचर या फिर कोई भी प्रोफेसर या फिर कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं कहेगा कि ये 15-16 पोएम में से आप केवल ये 2 लाइन को पढ़ लो, यही एग्ज़ाम में आ जाएगा, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए आप ये अप्रोच को अपनाना और हर पोएम के लिए आप इसी अप्रोच को अपनाना। और 2 चीज़ मैं आपको कहूँगा, यहाँ पे आपके पास PDF का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पोएम टेक्स्ट को तभी पढ़ पाओगे जब आपके पास उसका PDF रहेगा। तो हमारे पास पार्ट 3 के जितने भी आपके पेपर होंगे, 4 पेपर, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, इन चारों पेपर का क्लास नोट्स कंटेंट हमारे पास है। हर चीज़ उसमें अवेलेबल है। क्वेश्चन बैंक भी होगा, सिलेबस भी होगा, चारों पेपर का क्लास नोट्स कंटेंट भी होगा। जहाँ पे पोएम है उसका लाइंस भी मिल जाएगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी मिल जाएगा, यानी हमारे पास हर चीज़ है। जैसे कि ऊपर में देखिए आप कि पोएम टेक्स्ट को आपको रिमेंबर करना होगा, तो उसके लिए आपको पोएम टेक्स्ट का PDF होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि इतना कुछ कर लेने के बाद, हर सवाल के बाद इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, समरी को ऐड करोगे। तो समरी आप कहाँ से ऐड करोगे, जब आपके पास PDF रहेगा फिर ना। तो इसीलिए अगर आपके पास PDF नहीं है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करना। आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा, उसके बाद मैं आपको सारा PDF दे दूंगा। एक बार फिर कह रहा हूँ, ये जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए अप्रोच बताया हूँ, स्ट्रैटेजी बताया हूँ, इसको आप जरूर फॉलो करना। 8 में से 5 मार्क्स आपको ये जरूर दिला देगा। शुरू में क्या करोगे, तो इतना चीज़ आप लिखोगे, पहला फेज हो गया। सेकेंड फेज में आप दैट तक लिखने के बाद जो समरी है, जिस पोएम से सवाल पूछा गया है उस पोएम के आप इंट्रोडक्शन को छोड़ करके जो समरी का मेन पार्ट है इसको आप ऐड कर दोगे। कम से कम 1.5 पेज लिख के आना, राइटिंग बेहतर होगा। 8 में से 5 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ये हो गया आपका पोएम सेक्शन के लिए स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट जो 2 और सेक्शन है पेपर 6 में, एक प्ले सेक्शन जो कि पिग्मेलियन है और एक नॉवेल सेक्शन जो कि वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड है। तो इन दोनों के लिए हम अगला वीडियो भी बनाएंगे, उसमें हम इन्हीं 2 चीज़ को कवर करेंगे। तो आई थिंक दोस्तों आप लोग समझे होंगे कि हमें पेपर 6 के पोएम सेक्शन वाले एक्सप्लेनेशन को किस प्रकार से कवर करना है। एक बार फिर लास्ट में बता दूँ, अगर आपके पास PDF नहीं है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको सारा PDF अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।